तैयारी करनी है धमाकेदार, तो लाओ 100 में 100 स्कोर करने वाली क्लास। RI कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मौर्य और गुप्त काल से वो 100 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो RRB, NTPC, ग्रुप डी और सभी सरकारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस बार आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। मौर्य एवं गुप्त काल से प्रश्न उत्तर। 1. मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 2. चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर कौटिल्य या विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर पाटलिपुत्र। 4. अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? उत्तर कलिंग युद्ध। 5. मौर्य काल में चाणक्य द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? उत्तर अर्थशास्त्र। 6. मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक कौन था? उत्तर सम्राट अशोक। अशोक के किस शिलालेखों में धर्मशासन की बातें लिखी गईं? उत्तर अशोक के शिलालेख। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का सबसे प्रमुख विशेष क्या था? उत्तर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। 9. मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से मंत्री होते थे? उत्तर महामंत्री, सेनापति, वित्त मंत्री। 10. अशोक का धर्म क्या था? उत्तर बौद्ध धर्म। 11. मौर्य काल में अशोक के समय किस प्रकार की नीति अपनाई गई? उत्तर धर्मशासन नीति, दया अहिंसा पर आधारित शासन। 12. अशोक स्तंभ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर सारनाथ, ललितगढ़, कौशाम्बी आदि स्थानों पर। 13. मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सी राजवंश सत्ता में आया? उत्तर शक और कुषाण राजवंश। कोलाशक 14. चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी सेनापति से युद्ध कर विजयी हुए थे? उत्तर सेल्यूकस निकोमेदेस। 15. मौर्य साम्राज्य की सेना में किस प्रकार की इकाइयां थीं? उत्तर पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना। 16. मौर्य शासन में किसका विशेष विकास हुआ था? उत्तर कृषि और व्यापार। 17. अशोक के समय किस प्रकार की सड़कें बनी थीं? उत्तर मजबूत और सुव्यवस्थित राजमार्ग। 18. मौर्य शासन के अंत में किस कारण से साम्राज्य कमजोर पड़ा? उत्तर आंतरिक कलह और प्रशासनिक भ्रष्टाचार। 19. अशोक ने किस देश के साथ दूतावास भेजे थे? उत्तर यूनान और मिस्र। 20. मौर्य काल में कौन कौन से धर्म फल फूल रहे थे? उत्तर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। गुप्त काल से प्रश्न उत्तर। 21. गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। 22. गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर पाटलिपुत्र। 23. गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का स्वर्ण युग। 24. गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। 25. समुद्रगुप्त के बारे में क्या जाना जाता है? उत्तर वे महान विजेता और कवि थे। 26. गुप्त काल में कौन कौन से प्रमुख धार्मिक समूह थे? उत्तर हिंदू, बौद्ध, जैन। 27. गुप्त काल का प्रमुख साहित्यिक कवि कौन था? उत्तर कालिदास। 28. गुप्त काल में किसने शून्य का प्रयोग किया? उत्तर भारतीय गणितज्ञ, विशेष रूप से आर्यभट्ट को श्रेय दिया जाता है। 29. गुप्त काल के विद्वान कौन कौन थे? उत्तर वराहमिहिर, आर्यभट्ट, चरक। 30. गुप्त काल की वास्तुकला का उदाहरण कौन सा है? उत्तर अजंता और एलोरा की गुफाएं। 31. गुप्त काल की मुद्रा किस पर आधारित थी? उत्तर सोने के सिक्कों पर। 12. गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की विशेषता क्या थी? उत्तर केंद्रीकृत शासन लेकिन प्रांतों को कुछ स्वायत्तता। 33वें गुप्त काल के कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं? उत्तर दशरथ मंदिर, बिहार, विष्णु मंदिर। 34. गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय। 35. गुप्त काल में कृषि की मुख्य फसलें क्या थीं? उत्तर धान, गेहूं, जौ। 36. गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर हूनों का आक्रमण और आंतरिक कमजोरियां। 37. गुप्त काल में विज्ञान और खगोल विज्ञान का विकास किसने किया? उत्तर आर्यभट्ट। 38. गुप्त काल में आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन से लिखे गए? उत्तर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। 39. गुप्त काल में कौन कौन से कला रूप विकसित हुए? उत्तर शिल्प, नृत्य, चित्रकला। 40. गुप्त काल में साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? उत्तर पंजाब से बंगाल और मध्य भारत तक। मौर्य और गुप्त काल की तुलना से प्रश्न उत्तर। 41. मौर्य और गुप्त काल की राजधानी में क्या समानता थी? उत्तर दोनों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 42. मौर्य काल और गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रचलित था? उत्तर मौर्य काल में बौद्ध धर्म, गुप्त काल में हिंदू धर्म प्रमुख था। 43. मौर्य काल में किसने प्रशासनिक नीति बनाई? उत्तर चाणक्य, कौटिल्य। 54. गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक कार्य कौन से हैं? उत्तर शाकुंतला और मेघदूत, कालिदास की रचनाएं। 45. मौर्य काल में किसने कलिंग युद्ध लड़ा था? उत्तर सम्राट अशोक। 46. गुप्त काल में कौन कौन से धार्मिक स्थल बने? उत्तर हिंदू मंदिर और बौद्ध विहार।
47। मौर्य और गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उत्तर कृषि और व्यापार। 48। मौर्य काल में किसने विदेशी सेनाओं से युद्ध किया? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 49वां। गुप्त काल का पतन किससे हुआ? उत्तर हूनों के आक्रमण से। 50। मौर्य काल और गुप्त काल में कला का क्या अंतर था? खादी, मसाले, हाथी दांत और जड़ी बूटियों का व्यापार। 53। गुप्त काल में किसने खगोल विज्ञान का विकास किया? उत्तर आर्यभट्ट। 54। मौर्य काल के कौन से शासक ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 55। अशोक के काल में कौन कौन से धर्म प्रचारित हुए? उत्तर बौद्ध धर्म प्रमुख था, साथ ही जैन और हिंदू धर्म भी फल फूल रहे थे। 56। गुप्त काल के कौन से शासक ने विजय के लिए प्रसिद्धि पाई? उत्तर समुद्रगुप्त। 57। मौर्य साम्राज्य के शासन तंत्र की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर कड़े केंद्रीकृत शासन और विस्तृत नौकरशाही। 58। गुप्त काल में किसने आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे? उत्तर चरक और सुश्रुत। 59। मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे थी? उत्तर गंगा नदी। गुप्त काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय। 61। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? उत्तर प्राकृत और संस्कृत। बासंत के बाद मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध मंत्री कौन था? उत्तर चाणक्य, कौटिल्य। 63। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में क्या खोज हुई? उत्तर शून्य और दशमलव पद्धति का विकास। 64। अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? उत्तर लगभग 262 से 261 ईसा पूर्व। 65वें गुप्त काल के शासकों ने किस प्रकार की कला को बढ़ावा दिया? उत्तर शिल्पकला, चित्रकला और स्थापत्य कला। 66। मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? उत्तर चांदी और तांबे के सिक्के। 67। गुप्त काल में कौन सी भाषा मुख्य थी? उत्तर संस्कृत। 68। मौर्य काल में कौन से धर्मों को राज्य संरक्षण मिला? उत्तर बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण मिला, साथ ही जैन और हिंदू धर्मों को भी सम्मान। 69। गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर वर्ण व्यवस्था का पालन। 70। मौर्य काल के समय किस विदेशी यात्री ने भारत का उल्लेख किया? उत्तर मेगस्थनीज। 71। गुप्त काल के प्रमुख कवि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव। 72। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन के किस अंग का महत्व सबसे अधिक था? उत्तर नौकरशाही, सिविल प्रशासन। 73। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में किसका योगदान सबसे बड़ा था? उत्तर आर्यभट्ट, गणित और खगोल विज्ञान। 74। अशोक के धर्म शासन की मुख्य नीति क्या थी? उत्तर अहिंसा, दया और धार्मिक सहिष्णुता। 75। गुप्त काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? कला कैसा था? उत्तर सुंदर, स्तंभों वाला और मूर्तिकला से युक्त। 78। मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था। 79। गुप्त काल के शासक विक्रमादित्य के कौन से कार्य प्रसिद्ध हैं? उत्तर सांस्कृतिक पुनरुत्थान, साहित्य और कला को बढ़ावा देना। 80। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार नियुक्त होते थे? उत्तर राजा द्वारा नियुक्त और कड़े अनुशासन में कार्य करते थे। 81। गुप्त काल में कौन कौन से विज्ञान क्षेत्र विकसित हुए? उत्तर गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद। 82। मौर्य काल में कौन सी धार्मिक नीति अपनाई गई? उत्तर धर्म। चलिए मौर्य एवं गुप्त काल से बाकी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ पूरा सेट जारी करता हूँ। मौर्य एवं गुप्त काल प्रश्न 81 से 100 तक। 81। मौर्य काल में कौन कौन से धर्म फल फूल रहे थे? उत्तर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। पासवाना ने शून्य की अवधारणा को विकसित किया। उत्तर आर्यभट्ट। 83। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और फैलाया? उत्तर कलिंग युद्ध। 84। गुप्त साम्राज्य के अंत का मुख्य कारण क्या था? उत्तर हूनों का आक्रमण। 85। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उत्तर कृषि और व्यापार। 66। गुप्त काल के महान कवि कौन थे? उत्तर कालिदास। 87वां। मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित थी? उत्तर गंगा नदी। 88। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय। 89। मौर्य काल में चाणक्य ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा? उत्तर अर्थशास्त्र। 90। गुप्त काल में किसने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ लिखे? उत्तर चरक और सुश्रुत। 91। अशोक के समय शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? उत्तर प्राकृत। 92। गुप्त काल के प्रशासन की खासियत क्या थी? उत्तर केंद्रीकृत शासन और प्रांतीय स्वायत्तता। 93। मौर्य काल की सेना के प्रमुख घटक कौन थे? उत्तर पैदल सेना, अश्वसेना और हाथी सेना। 94। गुप्त काल में कौन से विज्ञान और गणितज्ञ हुए? उत्तर आर्यभट्ट और वराहमिहिर। 95।
अशोक ने अपने धर्म शासन की नीति में किन बातों को महत्व दिया? उत्तर अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और दया। 96। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति के उत्कर्ष के कारण। 97। मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा बनाई गई? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 98। गुप्त काल में किसने खगोल विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान दिया? उत्तर आर्यभट्ट। 99। अशोक स्तंभों पर पाए जाने वाला चिन्ह क्या है? उत्तर शेर का चिन्ह। 100। गुप्त काल का सबसे प्रमुख शासक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो दोस्तों ये थे 100 में से 100 आने वाले सवाल। अब बारी है रिवीजन और आत्मविश्वास की। अगर वीडियो ने आपकी तैयारी को तेज़ किया हो तो लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला धमाकेदार वीडियो आपसे कभी ना छूटे। तैयारी को बनाए रखिए, RI कोचिंग आपके साथ है।